Hello. Good afternoon, sir. हाँ शारदा बोलो. Good afternoon, sir. Good noon. बोले. हाँ जी. हाँ ओके. पूछेंगे डाउट क्लास है ना ये. ओके. ओके. हाँ शारदा बोलो. Yes, sir. गुड आफ्टरनून सर. गुड नून. ये कौन है भाई? सर हम विशेषता है. विशेषता. ठीक है. सर टेलीग्राम पर दो क्वेश्चन अभी डाले हुए हैं. टेलीग्राम पे क्वेश्चन डालिए, देखते हैं. डाउट सेशन. ओके. कौन सा यही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरुला इन ह्यूमन इज करेक्ट? यही ना? यस सर. ओके. तो क्या होता है मोरुला? होता क्या है? जब जाइगोट डिवाइड करने लगता है और उसका साइज नहीं बढ़ता है, बस उसका सेल नंबर बढ़ता है, तो उसको मोरुला स्टेज करते हैं. सेल का नंबर बढ़ेगा, डीएनए कंटेंट बढ़ेगा. G1 फेज, G2 फेज नहीं होता है इसमें, है ना? ओके. ठीक है. 16 से लेके 32 सेल तक होता है ये. चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. It has almost equal quantity of cytoplasm as the uncleaved zygote but much more DNA. Has almost equal quantity of cytoplasm. Cytoplasm quantity सेम बोल रहा है, लेकिन डीएनए कंटेंट ज्यादा है. ओके. चलिए एक बार के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि डीएनए कंटेंट इसका ज्यादा होता है. ठीक है. साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वही रहा. स्टेट. दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं. It has far less cytoplasm as well as less DNA than in the uncleaved zygote. नहीं, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट. डीएनए तो ज्यादा होता है इसमें, जी, है ना? ओके. सी ऑप्शन. It has more or less equal quantity of cytoplasm and DNA as uncleaved zygote. नहीं, डीएनए ज्यादा होता है. ये भी ऑप्शन गया. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं. It has more cytoplasm and more DNA than the uncleaved DNA. Now, controversy arises between option 1 and option D. 4. ठीक ना? ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 में, है ना? तो कहते क्या है हम लोग, जो आपका मोरुला होता है, इट हैज मोर क्या बोलेंगे, डीएनए इज टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो. साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एज वेल एज जो डीएनए होता है वो ज्यादा होने लगता है. सर साइटोप्लाज्म कैसे बढ़ेगा, क्योंकि सेल का तो साइज नहीं बढ़ता है, केवल वो डिवाइड करता है. Has more cytoplasm and more DNA than uncleaved DNA. Has almost equal quantity of cytoplasm but much more DNA. Cytoplasm and more DNA than uncleaved. Cytoplasm. Okay. Almost quantity of cytoplasm. हाँ, इसका ऑप्शन ए देखेंगे. ए पे थोड़ा जोर डालेंगे. ऑप्शन ए में क्या कर रहा है? It has almost equal quantity of cytoplasm as an uncleaved zygote but much more DNA. डीएनए कंटेंट बढ़ेगा. ठीक है. डीएनए कंटेंट वही रहेगा, सॉरी बढ़ेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म जो होगा, साइटोप्लाज्म का एरिया जो होगा वो सेम रहना है. ये बढ़ेगा नहीं. ठीक ना? ये नहीं बढ़ेगा, है ना? ओके. ये लेकिन डी दे दिया है. आंसर डी नहीं है. टेक्निकली इसका आंसर डी नहीं होना चाहिए.
यदि हम ए बोलेंगे होना चाहिए साइटोप्लाज्म, हाँ साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म कैसे बढ़ सकता है? साइज दोनों का सेम साइटोप्लाज्म है तो ना? सेम रहता है। हाँ, जाइगोट और मोरुला, है ना? दोनों का मान के चलो सरफेस एरिया क्या है, दोनों का सेम सरफेस एरिया तो रहता है। सेम है ना। होता क्या है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स आने लगते हैं, ठीक है ना। यदि टेक्निकली हम बात करेंगे तो इसी एरिया के अंदर भी तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होगा, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स डेवलप हो रहे होंगे, है कि नहीं है ना? यस सर। तो कायदे से देखा जाए तो साइटोप्लाज्म का एरिया घटना चाहिए, साइटोप्लाज्म का एरिया घटना चाहिए। इसमें तो इक्वल लिखा हुआ है, इसमें मोर लिखा हुआ है और मोर को करेक्ट किया गया है। ठीक है, टेक्निकली वन इज करेक्ट, लेकिन हम डी को जस्टिफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म, नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। यदि नंबर की जिक्र करेंगे तो आपका नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है ना। उस हिसाब से इसको डी ऑप्शन टिक करा गया होगा। ये क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है? सर 2010। 2010 का है, हाँ तो वो उसके बेसिस पे दिया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन इनकम्प्लीट बोलेंगे या फिर स्टेटमेंट उतना सही नहीं है। साइटोप्लाज्म का नंबर ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन कंटेंट कैसे बढ़ जाएगा उतना ही एरिया में, ठीक है। लेकिन जो दिया है उसी को फॉलो करेंगे और समझेंगे कि इट इज टॉकिंग अबाउट नंबर, ठीक है ना। साइटोप्लाज्मिक नंबर, तो ऑब्वियसली सेल का नंबर बढ़ेगा तो साइटोप्लाज्म का नंबर भी बढ़ रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी डाले हैं उसमें। अच्छा, ये है क्या? ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, ये ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग ना। यस सर। हाँ तो इसमें क्या होगा, इसमें दिक्कत क्या है? सर इसमें दिक्कत हमको फोर्थ ऑप्शन जो स्नेल लिखा हुआ है उसमें हो रहा है। तो ठीक तो है, सही है आपका सोचना, स्नेल डू नॉट पार्टिसिपेट। स्नेल तो पार्टिसिपेट करता है ना। हाउ 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 कैसे? डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। नो 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 नो, डिकम्पोजिशन थोड़ी करता है वो, डिग्रेड करता है। जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको खा के डिग्रेड करता है, ठीक ना। वो दैट इज नॉट डेट्रोवर्स, है ना, वो स्टैंडिंग क्रॉप को डिग्रेड करता है, ठीक है। आप मानते हो स्नेल है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे तब? ग्लोमस को करोगे या फिर ऑसिलेटेरिया करोगे या अर्थवर्म को करोगे? वो तीनों तो होता ही है उसको, वो तो नहीं नहीं कंपलसरी ही आ जाता है। नहीं, तो स्नेल नहीं करता है, ठीक ना। स्नेल उल्टा नुकसान पहुंचाता है, ठीक ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है, सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन। हाँ ठीक है, मैपिंग में काम आता है वो। फॉरेंसिक साइंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सैटेलाइट डीएनए का कोई वर्क नहीं होता है। नहीं नहीं, फोरेंसिक साइंस में आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं, वो आपका मैपिंग में काम आता है। सैटेलाइट डीएनए जो होता है ना, मैपिंग में, जीन मैपिंग में काम आता है। जीन मैपिंग ऑप्शंस क्या क्या है उसमें दिखाओ जरा। ऑप्शंस सर 1 मिनट हम उसको डालते हैं ऊपर। हम्म। सर डाल दिए। जैसे ओके, ठीक है, आते हैं पहले उसके बाद श्रद्धा का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं। सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, फोरेंसिक साइंस, सेक्स डिटरमिनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो इसको आप, इसमें आपका कंफ्यूजन हो रहा था कि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जी सर। नहीं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये कोई काम में नहीं आता है, ये फोरेंसिक साइंस में आता है। फोरेंसिक साइंस कहने का मतलब इट पार्टिसिपेट इन फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में काम में आता है ये, है ना। तो डीएनए जी सर। फिंगर प्रिंटिंग का एप्लीकेशन कहाँ होता है? फोरेंसिक साइंस में,
ट्रेस करने के लिए, बैरन को ट्रेस करने के लिए, क्राइम सीन से जो निकाला जाता है, क्रिमिनल को ट्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है। श्रद्धा का क्वेश्चन क्या रहा? विच टाइप ऑफ रिजनरेशन इज फाउंड इन प्लानेरिया? सर मॉर्फोलैक्सिस क्या होता है? कहाँ से क्वेश्चन, ये तुमको कहाँ से मिला? सर ये टेस्ट का क्वेश्चन है, ऑनलाइन आया, के ऑनलाइन टेस्ट में। ठीक ना। ये कहाँ गया? मॉर्फोलैक्सिस कहने का मतलब क्या होगा? चलिए बताते हैं। ठीक ना। सो प्लानेरिया तो देखे ही होंगे, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। प्लानेरिया चलिए ड्रॉ कर दे। प्लानेरिया कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक ना, इस तरीके से रहता है, आँख रहता है इसका। सो मॉर्फोलैक्सिस कहने का मतलब यदि सेगमेंट ये जो टूट रहे हैं ना, ये सेगमेंट, ठीक ना, तो ये जो सेगमेंट है, ये एक एक सेगमेंट एक एक इंडिविजुअल को जन्म दे सकते हैं। ठीक ना, इसी का मतलब होता है आपका मॉर्फोलैक्सिस। अच्छा, ठीक है। ठीक ना, पूरा जो एक एक सेगमेंट है, जो एग्जिस्टिंग बॉडी है, ये बॉडी हो गया, ये बॉडी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारा का सारा एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, मरेगा नहीं। कहने का मतलब जैसे कि ये हो गया ना, टूट गया, ऐसा नहीं है कि ये रीजनरेट कर जाएगा और ये रीजनरेट नहीं करेगा, मर जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि छिपकली के केस में होता है, टेल पोर्शन क्या, टेल पोर्शन दोबारा फिर से छिपकली में, टेल वाला पोर्शन फिर से और छिपकली में कन्वर्ट नहीं होता है ना, वो तो मर जाता है। हाँ, मर जाता है वो। हाँ, लेकिन यहाँ पे इसके प्लानेरिया केस में ऐसा नहीं होता। ईच एंड एवरी विल गिव राइज टू एन इंडिविजुअल। और क्या था आपका, और क्वेश्चन था क्या? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पेप्टाइड अमीनो एसिड फॉर्म्ड बिटवीन, इसके बीच में होगा, पेप्टिडाइल साइट में होता है ना। सर इसमें पी साइट और ए साइट क्या होता है? अरे यार, इतना आसान सा चीज तो भूल गए। पी साइट, ए साइट और ई साइट, 3 साइट्स होते हैं। ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर mRNA, है ना, ये mRNA। सो ये रहा आपका स्मॉल RNA, स्मॉल RNA, छोटा वाला सब यूनिट होता है RNA, ठीक ना, ये रहा बड़ा वाला। ठीक, तो इसमें आपको 3 साइट दिखते हैं ना, दैट इज व्हाट, एग्जिट साइट, पी साइट और ए साइट। ठीक है, ए साइट में क्या होता है, फ्रेश अमीनो एसिड आता है ना, और ये फ्रेश अमीनो, जैसे ट्रांसलेशन आगे की ओर बढ़ेगा, ये वाला अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, टूट के इधर चला जाएगा, है ना। उसके बाद जो टीआरएनए है वो एग्जिट साइट से बाहर निकल जाएगा। याद आया? फ्रेश, यहाँ पे आपका पॉलीमराइजेशन जो होना है यहीं पे होना है। ठीक ना, पॉलीमराइजेशन यहीं पे होना है। हाँ, तो क्या लिखा है, पी साइट अमीनो एसिड, पी साइट ऑफ COH। यहाँ का क्या होगा, आपका कौन सा एंड खाली है, सी टर्मिनल खाली है, यहाँ पे एन टर्मिनल है। ठीक ना, तो यहाँ का सी टर्मिनल हो गया, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एन टर्मिनल के बीच में बॉन्डिंग होना है, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। सो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा सी और एन के बीच में, ये इलोंगेटेड पार्ट है आपका, दैट इज एन, है ना। सी और एन बचा, और यहाँ से इसका फिर से सी एमिनो एसिड का हो गया, लाइक दैट। नेक्स्ट, और कुछ? सर है, भेज रहे हैं। भेजेंगे। ये किसका है, सैटेलाइट डीएनए हो गया। हाँ, कफर सेल्स क्या, नहीं कफर सेल्स नहीं, गर्ल्स डिजीज इज रिलेटेड deficiency of working of what, गर्ल्स डिजीज पॉपुलरली नॉन है, ये थायराइड से रिलेटेड है। गर्ल्स डिजीज, आई थिंक देखोगे गर्ल्स, ये देखो तो नोट्स में देखो। होता है ना। अच्छा, हाँ वेट, बता रहे, इन नोट्स में नहीं लिखा हुआ है आपका? नहीं, ये नहीं है, होना चाहिए। सो ऑप्शन में क्या है, थायराइड, पैराथायराइड, गनाड्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स, पिट्यूटरी। ओके, गर्ल्स डिजीज, इसमें देखेंगे जरा 11th का सेकंड लास्ट चैप्टर में गर्ल्स डिजीज मेंशन होगा आपका हाइपोथायराइडिज्म में।
हाइपोथायराइडिज्म। क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म? थायराइड का सिक्रीशन लो होता है। हाँ, हाइपो मतलब कम, ठीक ना, लिखते चलेंगे, मेंशन करते चलेंगे कहीं पे, ठीक ना। ये नोट्स में आप कहीं से भी पढ़े होंगे तो नोट्स में लिखवाया गया होगा, ठीक ना। और बहुत रेयर क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से, गॉल्स, ग्रेप्स, ठीक ना। और जनरली एक्चुअली नाम से पूछता है, क्रिटिनिज्म हो गया, मैक्सिडिमा हो गया, इस तरीके से पूछता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइपोसेक्टोमी इज रिलेटेड विद एफिक्सिएशन, लंग से रिलेटेड होता है ये। ओके, टोमी मीन्स व्हाट? इट इज सेक्शन ना, टोमी का मतलब ही क्या होता है? कटिंग। ठीक ना, टिश्यूज का चॉपिंग को कहते हैं। ओके, और इसका टिश्यू चॉपिंग का तो कहीं पे देख नहीं रहा है, देखते हैं। सर ये हाइपोफाइसेक्टोमी तो वो जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से जो कनेक्ट करता है नर्व्स, वो वाला नर्व्स काटते हैं। रिग्रेशन और रिप्रोडक्टिव डेथ, पूरा डाइजेशन। हाइपोफाइसेक्टोमी, अच्छा हाइपोफाइसेक्टोमी रिजल्ट इन, अच्छा रिजल्ट इन मतलब क्या होगा इससे, ये पूछ रहा है। ओके, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस एक तरीके का पोर्टल है जो आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कनेक्ट करता है ना। हाइपोफाइसिस पोर्टल सिस्टम, ठीक ना। यस सर। तो यदि हाइपोफाइसिस को हटा देंगे तो क्या नहीं होगा, ठीक ना। तो कुछ कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो आपके हाइपोथैलेमस से आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जो 3 हार्मोन्स होते हैं, दैट इज मेलानिन, और एक किडनी को मेंटेन करने वाला हार्मोन, एंड वन इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, ठीक ना। डेथ, रीजनरेशन और रिप्रोडक्टिव फंक्शन, हार्ट अटैक। ओके, पूरा डाइजेशन, हाउ, नो, इसका होना चाहिए नहीं। हार्ट अटैक हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है, मेडुला ऑब्लोंगाटा से, रिग्रेशन और रिप्रोडक्टिव फंक्शन, रिग्रेशन, डेथ, डाइजेशन। इसका बी दिया हुआ है क्या, रिग्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन? देखेंगे जरा, यही दिया है, रिग्रेशन बी ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन। बी दिया हुआ है ना। चलिए इसको जस्टिफाई करते हैं। इसका पासवर्ड क्या है, कहाँ गया यार, वेट। विशाल सर, कितना है? वेट, यहाँ बता गया, इसको लिख दो। हाँ ठीक है, बता रहे हैं। जैसे कि रिकॉल करेंगे, डायग्राम जरा रिकॉल करेंगे आप लोग। यार हाँ, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शेयर करो जरा, लॉक हो गया था। हाँ, नोट में, हाँ ये देख पा रहे हैं? यस सर। देख पा रहे हैं ना, ये वाला हाइपोथैलेमस वाला रीजन था। यस सर। और ये वाला क्या था आपका, पिट्यूटरी रीजन है ना। पिट्यूटरी में ये एडिनोहाइपोफाइसिस, और ये क्या हो जाएगा आपका एंटीरियर, हाँ एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ठीक ना। एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये था ना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है, नर्व्स है यहाँ पे, या फिर यहाँ का जो पोर्टल सिस्टम है, इसको यदि हम काट देंगे, हटा देंगे यहाँ से, इसको चॉप ऑफ कर देंगे, ठीक ना, तो क्या डिस्टर्ब हो जाएगा? तो डिस्टर्ब तो बहुत सारा होगा, ठीक ना। जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, GnRH, यहीं से आता है ना इसके पास, एंटीरियर के पास, और यहाँ से रिलीज होता है आपका क्या है, FSH और LH, ठीक ना। उसके साथ साथ डायरेक्ट सिक्रेशन होता है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का, कि ऑक्सीटोसिन हो गया, हाँ वो हो गया, ADH हो गया, एंटी डायरेटिक हार्मोन, मेलाटोनिन हो गया, ठीक ना। तो यदि ऑप्शन में मेलाटोनिन होता, मिल्क सिक्रेशन से होता, तो वो सब भी आपका आंसर हो सकता था,
है ना। यहाँ से थायराइड का यदि ऑप्शन में होता तो वो भी आपका आंसर हो सकता था। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन से ही लेना देना है, तो अच्छा है, बहुत आसान है ये, बहुत सारे चीज को फिल्टर कर दिया यहाँ पे, इसीलिए ये हो गया रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव। लेकिन सर डेथ नहीं होगा अगर ना 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 हाइपोफाइसेक्टोमी ना हो ना तो? ना डेथ नहीं होना है, डेथ नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स का कंट्रोल वो खुद से भी करते हैं, अच्छा। है ना। जैसे कि आपका पैराथायरॉइड हो गया या फिर एड्रिनल हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो तो कहा ही गया है उसका कौन सा लेयर हटा देंगे तो वो खुद से रेगुलेट हो सकता है ना। तो डेथ नहीं होना है, तो है ट्रिकी क्वेश्चन और आसान सा। तो इसमें आपका एफएसएच और एलएच सीक्रेट ही नहीं होगा, नहीं होगा तो और प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होना है। तो सर एडीएच भी तो सीक्रेट नहीं होगा तो हाँ फिर? एडीएच भी, एडीएच का है, एडीएच का ऑप्शन है इसमें, देखो तो जरा। नहीं नहीं है, नहीं किडनी से है। लेना देना नहीं है, किडनी से लेना देना होता तो एकदम कंट्रोवर्सी होता है कि नहीं है। हम्म। हाँ, और आपका थाइमस से भी लेना नहीं है, थायराइड से भी लेना देना नहीं है, ओके, पेनक्रियास से भी नहीं है, सिर्फ आपका रिप्रोडक्शन से लेना देना है। तो अच्छा है, फिल्टर हो गया वो। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन आप ही का था। हाँ ये किसका है, शारदा योस। Which of the following organism can fix atmospheric nitrogen as free living organism as well as symbiont? ये तुम्हारे होते हैं साइनोबैक्टीरिया। सर राइजोबियम साइनोबैक नो राइजोबियम में फ्रैंकिया नहीं हो सकता? ना, राइजोबियम नहीं होगा, राइजोबियम तुम्हारा जब भी करेगा एसोसिएशन ही करेगा, ठीक ना। राइजोबियम हमेशा क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, राइजोबियम हमेशा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही करेगा। लेकिन आपका साइनोबैक्टीरिया का ड्यूअल नेचर होता है, ठीक ना, ड्यूअल नेचर होता है कि वो एसिम्बायोटिक भी कर सकता है, सिम्बायोटिक भी कर सकता है, एक चीज। दूसरा चीज, ये नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकता है और कार्बन भी फिक्स कर सकता है। तीसरा, ये पानी में भी फिक्स कर सकता है, बाहर भी फिक्स कर सकता है। ये खासियत होता है साइनोबैक्टीरिया का। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हो गया। ओके ठीक, ठीक है। ये कौन थे, कितने लोग तुम लोग, विशेषता आपका कोई क्वेश्चन नीतीश? नहीं सर, योर्स? अभी और कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके विशेषता, अभी कौन सा चैप्टर कर रही हैं आप? सर अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई किसी चैप्टर को डायरेक्टली नहीं उठाते हैं, पिक करते हैं। ओके ठीक, ठीक। तो हम लोग एग्जाम आइडिया वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं आप? एग्जाम आइडिया बोल रहे हैं, मेगा एग्जाम्स वाला, मतलब स्मार्ट प्रेप का जो पोर्टल है उससे? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो अभी सॉल्व किया, अभी सारा नहीं देखे हैं उसमें क्वेश्चन। ठीक, ठीक है ठीक है, करेंगे, ठीक ना, करेंगे। ओके नीतीश, हस्तानिधि, शशांक, कमान, अदिति, अंकिता, सुमंतोष, हाँ 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 हाँ, सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर कोई पर्सन कंटिन्यूअसली 1 और 2 डेज का फास्ट पे है तो उसके यूरिन में किस चीज का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा? लो होना है। हाँ, कंसंट्रेशन लो हो जाता है, तो उसका आंसर तो सिर्फ ग्लूकोज होना चाहिए ना? ग्लूकोज कैसे लो होगा, ग्लूकोज तो होगा ही नहीं यूरिन में। वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि ग्लूकोज तो होगा ही नहीं, तो फिर उसमें आंसर उसका यूरिया दिया हुआ था। क्वेश्चन भेजेंगे जरा, ये बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है।
ठीक ना, उसके यूरिन में क्या कम हो जाएगा, क्या ज्यादा होगा। ज्यादा तो होना चाहिए, कीटोन्स ज्यादा होने चाहिए उसमें, ठीक ना। और कम क्या होना चाहिए, ग्लूकोज तो एकदम होगा ही नहीं। ग्लूकोज कब ज्यादा होता है, तो ग्लूकोज ज्यादा होता है तब ना, एक्सेस बॉडी में रहता है तब ना ग्लूकोज पास आउट हो जाता है यूरिन में। लेकिन फास्टिंग क्या हुआ है, फास्टिंग क्या हुआ है तो ग्लूकोज जाएगा किसे, ग्लूकोज तो उसको चाहिए ना। ग्लूकोज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, क्या चीज ज्यादा जाता है तो कीटोन्स ज्यादा जाते हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या चीज कम निकलता है, यही ना, इसलिए यूरिया दिया होगा। मतलब ज्यादा में कीटोन और कम में यूरिन, हाँ हाँ, क्या, ज्यादा में कीटोन रिलीज होगा और कम में यूरिन। हाँ, कीटोन बॉडीज बोलते हैं उसको, कीटोन बॉडीज। ओके, नेक्स्ट। कहाँ गया लोग सब। ठीक है, संतोष सब कर लिया है जी। सब पढ़ लिया है लोग, अच्छी बात है। सर एक और क्वेश्चन है, 1 मिनट डाल रहे हैं उसमें। ये है ना, यस सर। सर MR1 क्या होता है? MR हम्म magnetic resonance है, two of the body part which do not appear in magnetic resonance। एक्सरे वगैरह, हाँ एक्सरे वगैरह करते हैं ना, यस सर। एक्सरे अल्ट्रासाउंड करते हैं ना ये, ठीक ना। तो जो हार्ड होगा वो ही नहीं आता है। क्या इसका आंसर दे रहा है, स्कापुला एंड केनाइन्स। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। मैग्नेटिक रेजोनेंस में, ठीक ना, ये दोनों ऑर्गन, ठीक है, अपीयर नहीं होंगे। MRI होगा ये, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक ना। MRI MR1 नहीं है, MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है ये। सर तो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए जिसमें आइलैंड्स है, आइलैंड्स थोड़ी ना होता है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नहीं, मैग्नेटिक रेजोनेंस तुम्हारा हार्ट में से लेना देना नहीं है। कौन मैग्नेटिक फील्ड को डाइवर्ट कर सकता है वो है, ठीक ना, उससे रिलेटेड है ये। सर समझ में नहीं आ रहा है ये। आप इसको इस तरीके से समझेंगे, ठीक ना। जो जिस ऑर्गन में
आपका वाटर, पानी ना, पानी कम रहेगा, वो एमआरआई शो नहीं करेगा, ठीक ना। इट इज रिलेटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप फिजिक्स वाला टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं हाउ वाटर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रिलेटेड। बायोलॉजी में हम कंक्लूड यही करेंगे, जो ऑर्गन, ठीक है, जिस ऑर्गन में पानी नहीं है, ठीक है ना, वाटर नहीं है या वाटर कंटेंट एकदम कम है ना, तो वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नहीं दिखाएगा। तो कॉर्निया में तो एक्वस इनवर्टिब्रेटरी तुम्हारा वो रीजन है जहाँ पे जेली प्रेजेंट रहता है, सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड टाइप में रहता है, उसमें तो पानी अच्छा खासा है, ठीक ना, वो तो दिखाएगा ही एमआरआई में रिजल्ट। सो कंक्लूड यही करेंगे, एमआरआई वो ऑर्गन नहीं दिखाता जिसमें पानी नहीं रहता है। नेक्स्ट, ज्यादा हार्ड, ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, जो ज्यादा हार्ड होगा वो एमआरआई नहीं दिखाएगा। इसका आंसर यही होना है, स्कैपुला एंड कैनाइन ही होना है। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग? इस क्वेश्चन में ये लास्ट का जो दोनों लिखा हुआ है उसका हमको लोकेशन बता दीजिए ना, कहाँ कहाँ रहता है। एटलस है, कार्कोइड है, रेटिनॉइड है। डायग्राम नहीं है आपके पास? डायग्राम कौन सा है तो सर लास्ट का दो बस। आई गेस इसका स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ठीक ना। आई गेस इसका स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, रुको बताते हैं, हम इसका देखते हैं, दिखाते हैं, ठीक ना। इट मस्ट बी एरेटिनॉइड। हाँ एरेटिनॉइड होना चाहिए। स्पेलिंग गलत है, ठीक ना। एंड ट्रिग्नोइड, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक ना। ये स्पेलिंग गलत, हटाएंगे इसको, नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक ना, स्पेलिंग एरर है। ठीक ना, skull bone, which of the following is a skull bone? ये क्रिकोइड, एटलस कहाँ होता है पता है? हेलो हाँ सर, वो एटलस वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट बोन रहता है। हाँ हाँ, सबसे ऊपर जो रहता है वो, ओके, दिस इज हाँ वो क्रिकोइड। एटलस रहता है। हाँ, या नेक्स्ट नंबर बी जो है क्रिकोइड है आपका, एरिटिनॉइड है, ये तुम्हारा वोकल कॉर्ड के आसपास रहते हैं। वोकल कॉर्ड आप पढ़े होंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले में, तो उसमें बताया गया ना 9 बोन्स होते हैं, जिसमें 6 कार्टिलेज होंगे, है ना। 3 पेयर होते हैं और एक अनपेयर्ड होता है, ठीक ना। ये तो ये एरिटिनॉइड तुम्हारा हो जाएगा वहीं पे, वोकल कॉर्ड वॉइस बॉक्स के पास रहता है। ये स्पेलिंग गलत है यार। ठीक है, इट मस्ट बी स्फेनॉइड लिखना चाह रहा होगा शायद, ठीक ना, ये स्फेनॉइड लिखना चाह रहा है, ओके। ये स्फेनॉइड लिखना चाह रहा है, आई गेस। नहीं, तेरा, ठीक है, चलिए हम आपको एक स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, ठीक है, देखेंगे। सही है, लास्ट वाला जो लिखा होगा वो सही है, ये भेज रहे हैं हम आपको, देखेंगे, ठीक है। ये so this is the portion of skull only, ठीक है।
ट्रिगॉइड। चलिए सर भेज कहाँ रहे हैं, भेजे हैं? भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं। किस पे भेजे? टेलीग्राम पे। कहाँ गया टेलीग्राम? क्या है यार टेलीग्राम? टेलीग्राम में किसको? डाउट ना? यस आया, देखो तो। ये सर आ गया। आ गया ना? देखेंगे इसमें। देखेंगे इसमें, दिख रहा है ना? लैटरल टेरॉइड, यस सर। ट्रिगॉइड, ट्रिगॉइड, ट्रिगॉइड। ठीक है, बहुत रेयर है ये सब, रेयर पूछने से चाहिए, जल्दी पूछता नहीं है ना, बहुत कम पूछता है, बहुत कम। ओके नेक्स्ट, शारदा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेडियस और अल्लाह इन दोनों में हाँ से लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, और एल्बो का जॉइंट में दोनों में से कौन सा बोन रहता है? रेडियस और अल्लाह में सबसे बड़ा कौन सा होता है? डायग्राम है आपके पास रेडियस और अल्लाह का? हाँ सर, डायग्राम है एनसीईआरटी वाला। ओके देखेंगे जरा, उसमें फिजिकली मैच कर सकते हो आप। दोनों तो सेम ही साइज। कंपेयर कर रहे हैं, दिख रहा है? दिखा नहीं? पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है? रेडियस। जो ये रेडियस। जो रेडियस, हाँ रेडियस को कंसिडर करेंगे तो हम लॉन्गेस्ट वन। ठीक है, अल्लाह उसके ऊपर हैंग करता है, या फिर ये डायग्राम क्या है यार? अल्लाह इसमें तो बड़ा वाला दिख रहा है, रेडियस। ओके कि हाँ, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? रेडियस और अल्लाह में लॉन्गेस्ट कौन सा रहता है? डायग्राम से तो पता चल रहा है आपका अल्लाह इज द लॉन्ग वन। अल्लाह। ठीक ना? ओके लेकिन अल्लाह जो होता है पतला सा होता है, वो सपोर्टिव है। ठीक है, डायग्राम, डोंट फॉलो डायग्राम। ठीक ना? रेडियस को कंसीडर करेंगे, रेडियस इट इज। ठीक है, रेडियस इज द लॉन्गेस्ट, अल्लाह जो होता है उसका सपोर्टिंग होता है। ठीक ना? तो अल्लाह हो जाएगा स्मॉलर और ये हो जाएगा लॉन्गर। ठीक है, लॉन्गर, बिगर, थिकर जो भी बोलेंगे। ठीक ना? ये थोड़ा सा बड़ा सा मोटा सा होता है और इसको सपोर्ट किया हुआ रहता है इस तरीके से अल्लाह। हाँ ये, और दूसरा इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? और कौन जॉइंट में पार्टिसिपेट करता है, एल्बो जॉइंट में? ओके ओके, मतलब इन दोनों में से कौन, रेडियस या अल्ना, पार्टिसिपेट करता है एल्बो जॉइंट में? क्योंकि दोनों में से कोई एक ही बोन एल्बो जॉइंट करता है, हमको जहाँ तक बट यहाँ का आर्टिकुलेशन तो दोनों से दिख रहा है। बोथ द जॉइंट पार्टिसिपेट इन द आर्टिकुलेशन ऑफ एल्बो। ठीक है, तो अल्लाह है, रेडियस से दोनों आर्टिकुलेट किया हुआ है। medium notch, head, conoid process. Okay. इसमें जो ग्रूव बना हुआ है आपका, ग्रूव बना हुआ है अल्लाह में। So basically Allah must articulate with this. Okay, let me see. Radius must be Allah. Radius, और तब तक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। और रेडियस अल्लाह, दोनों के दोनों आर्टिकुलेट किए हुए हैं। ओके रुकिए देखते हैं। कहाँ 11 locomotion and movement.
Okay. Gliding ellipse joint, saddle joint, pivot joint, forearm. Forearm. Okay. Scapula. Elbow joint and knee joint. इसमें दोनों आर्टिकुलेट किया हुआ है नी के साथ, ये तुम्हारा एल्बो के साथ, है ना। क्वेश्चन हमको भेजेंगे जरा, जो एक्चुअल क्वेश्चन है। कि दोनों के दोनों बोन आर्टिकुलेट किए हुए हैं आपके हिमरिस के साथ, ठीक ना। और इन दोनों में एप्रोप्रिएट ढूंढना होगा, देन गो फॉर अल्ना। ओके, गो फॉर अल्ना। लेकिन दोनों का आर्टिकुलेशन होता है आपका ह्यूमरस के साथ। हाँ, नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन भेजे हैं। हाँ, देखते हैं। ये क्या है? Which of the following is epiphytes? Epiphyte का मतलब क्या होता है? जो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट रहता है फूड के लिए और हाँ, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, हाँ, स्पेस के लिए, दैट इज कॉल्ड एपिफाइट्स ना। तो ज्यादातर जो ऑर्चिड्स होते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग एपिफाइट्स कहते हैं। और ऑर्चिड्स कहाँ ग्रो करते हैं? एक पौधा हो गया, उसके ब्रांच पे ग्रो करता है ना, यहाँ पे देखोगे, ठीक ना, ग्रो किया हुआ है। इसके जो जड़ होते हैं, ठीक ना, वो हवा में तैरते रहते हैं। यहाँ पे एपिब्लेमा होता है, ठीक ना, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, पानी रिटेन कर सकते हैं। तो सर लियानास भी तो एपिफाइट होता है ना? नो, लायनास एपिफाइट्स नहीं होते हैं। लायनास जो होते हैं ये क्रीपर्स होते हैं, वुडी क्रीपर्स होते हैं। दे आर वुडी क्रीपर्स। ओके, मोगली देखे हो? मोगली नहीं। मोगली मूवी में वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर एक ब्रांच पकड़ के जाता है ना, उछल कूद करता है। अच्छा, दैट इज लायनास। उस पौधे को, उस क्रीपर को लायनास कहते हैं। सर तो फिर एपिफाइट को कॉमेंशियलिज्म में क्यों रखा गया है? उसको पैरासाइट में रखना चाहिए। नहीं, कुछ हार्म थोड़ी ना करता है। पैरासाइट कहने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन ना। क्या वो थोड़े ना हार्म पहुंचाता है। इस आम के पौधे पे या जामुन के पौधे पे या फिर महुआ के पौधे पे, किसी के पौधे पे, होस्ट पे है, तो ये होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इट डू नॉट डिलीवर एनीथिंग फ्रॉम होस्ट, ठीक ना। हाँ, पैरासाइट बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू शेल्टर, ठीक ना। तो लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है पौधे को। सो कमेंशलिज्म मींस व्हाट? किस प्रकार का रिएक्शन होता है, ये इंटरेक्शन होता है जो वन इज कमेंशलिज्म? बेनिफिटेड व्हाइल अदर, मतलब कोई जीरो फर्क नहीं पड़ता दूसरे पे। ये होता है ना, 0 प्लस होता है। +0 मतलब इस तरीके से, +0। ठीक ना। तो इसमें पैरासाइट हो गया या फिर कंपटीशन हो गया, इसमें माइनस। हाँ, पैरासाइट में माइनस प्लस होता है और कंपटीशन में माइनस माइनस होता है। एपिफाइट्स, और बोलेंगे? सर और एक क्वेश्चन डालिए शारदा। शारदा कहाँ है? शारदा का क्वेश्चन नहीं है। शारदा का ही क्वेश्चन था ना, लायनस। हाँ, उसी के पीछे एक क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इन बेलेनोपेट्रा। नहीं आया मेरे को। गलती से डाला चला गया था। सर तो बता दीजिए ना, बेलेनोपेट्रा कौन से फाइलम का है?
कहाँ है क्वेश्चन तो लाओ। उसके ठीक पीछे है। अच्छा इसी डायग्राम में नहीं दिख रहा है मेरे को कुछ। सर सर हम ऑर्चिड वाला डिलीट कर क्वेश्चन दिए है हैं, ना। फिर से डाल देते हैं। डिलीट कर दिए हैं। ठीक ना, मेरे को विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिफाइट वही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख। फिर से करेंगे, फिर से भेजेंगे। हाँ क्या है, respiration in Balanoterra takes place by। ना अब तुमको हम डायग्राम भेजते हैं, Balanoterra का डायग्राम भेजते हैं, उससे पता चलेगा। Balanoterra ठीक है। ये रहा है तुम्हारे Balanoterra के कुछ जानवर, ठीक ना। वेल की कैटेगरी के, वेल के कैटेगरी के हैं, तो इनमें रेस्पिरेशन जो होगा वो किससे होगा, गिल से तो होगा नहीं, है ना। तो किससे रेस्पिरेशन होगा, लंग्स से होगा। सी मैमल्स दे आर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखो ये गया, अच्छा देखेंगे। ब्लू व्हेल। हाँ तो बताएंगे इसमें किस तरीके से होना है, आया लंग से ही होना है। ओके ओके ओके, जल्दी 10 मिनट्स मोर। आप सर क्वेश्चन भेज पेक्टिन और सकते हैं। पेक्टोज में, सर अच्छा पेक्टिन और ये पेक्टोज में तुम्हारा डिफरेंस क्वेश्चन बता था, दीजिए। पेक्टिन और पेक्टोस, यस तुम्हारा सर। क्वेश्चन था। यस सर। क्या इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा है बताओ, बहुत ही सिंपल सा है। कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि एक क्वेश्चन हम अभी डाल रहे हैं उस क्वेश्चन। ठीक है, पेक्टिन इज व्हाट, पेक्टोज इज व्हाट, पेक्टोज इज प्रोटीन। वेट, पेक्टोज ना, पेक्टोज, प्रोटियोज दैट इज, ओके दैट इज प्रोटियोज। ठीक, क्वेश्चन भेजेंगे। पेक्टिन होता है तुम्हारा क्या बोलेंगे, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट होता है। भेजेंगे क्वेश्चन, देखते हैं। सर भेज दिए। कहाँ है, the cell wall of Spiraea is composed of what, पेप्टिडोग्लाइकेन है, पेक्टिन है, सेलुलोज है। इसमें दिक्कत क्या, पेक्टोज शब्द आया कहाँ पे यहाँ पे। पेक्टोज शब्द आया ही नहीं है, तो आंसर इसका बोर्ड 2 और 3 दिया हुआ है, इसीलिए कंफ्यूजन है कि पेक्टिन और पेक्टोज में फिर डिफरेंस क्या होता है, यही सब क्वेश्चन आ रहा है। पेक्टिन और पेक्टोज में सर स्पाइरोगैरा जो होता है वो ग्रीन एल्गी होता है, और okay, ग्रीन एल्गी का इनर सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज होता है और आउटर पेक्टोज होता है। that is complex carbohydrate with some proteins। हाँ, और पेक्टिन जो है वो रेड एल्गी का सेल वॉल कंपोजिशन में आता है। तो फिर आंसर इस क्वेश्चन का बोर्ड 2 और 3 दिया हुआ है, इसीलिए कंफ्यूजन हुआ कि पेक्टिन और पेक्टोज में क्या डिफरेंस होता है। नहीं तो ये है तुम्हारा सेलोज तो होना ही है, सेलोज के साथ साथ ये पेक्टिन हो गया, ये कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ठीक ना, कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ओके ठीक है, सिनोनिम्स है दोनों और कुछ नहीं है।
पेक्टिन एंड पेक्टोज जो होगा, ठीक ना, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों कार्बोहाइड्रेट ही है। बाय डिफॉल्ट सेलुलोज तो सभी प्लांट में होने हैं, है ना। सभी प्लांट में होने हैं, उसके अलावा और भी कुछ कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसके बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। और करेंगे। क्लास आपका कितने बजे से है? ये खाना है? ओके, तुम लोग क्वेश्चंस रखोगे, ठीक ना, ग्रुप पे भेजते रहेंगे, लेकिन डिस्कशन एक ही दिन होना है, ठीक ना। यस सर। ओके, सो पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस उस पे भेजते रहेंगे। ठीक ना, तो चलिए अभी साइन ऑफ करते हैं यहीं पे, लेकिन क्वेश्चंस करते रहे, और डाउट जब हो रहा है ना उसी समय उसको पुट अप कर दीजिए। ये मत सोचिए कि जब डिस्कशन क्लास होगा उस समय हम, ठीक ना, सेंड करेंगे ग्रुप पे, नहीं, आप भूल जाओगे, उसी समय डालते रहिए, ठीक ना। उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अगले दिन क्या करेंगे, क्वेश्चन के सामने ही डिस्कशन करेंगे, ठीक ना, यस सर। अलग से पेज पे नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन भेजते रहेंगे आप लोग। सो अगला डिस्कशन कब है इन लोगों का? अगले वीक होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट डिस्कशन अगले वीक रहेगा। हाँ, उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप मेन में रख सकते हैं, ठीक ना, और प्लांट रिप्रोडक्शन रख सकते हैं मेन में, और बाकी तो रख ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्लांट किंगडम भी डाल लीजिए। प्लांट किंगडम, हाँ यू कैन, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्लांट किंगडम में जो भी डाउट होगा पूछेंगे, अरे सब तो पूछोगे आप लोग, ठीक ना, आना चाहिए, ओके। ठीक, साइनिंग ऑफ कहाँ से